जय गुरु विक्रम हरप्रीत। 2005 में गुरुजी का जो मंदिर के अंदर जो कमरा, जो गुरुजी का कमरा है, जो उनका सेक्शन है उस साइड, वो तैयार हुआ था 2006 सॉरी। तो उसके अंदर एक दिन रात को गुरुजी लंगर के बाद हमें वहां ले गए और बड़े जिस तरह बच्चों के साथ बच्चा हो जाना, मैंने आपको बताया गुरुजी ने वो कमरा दिखाना, आ देखो। उस टाइम वो शीशा, जो अब शीशे की दीवार है ना, जो आप मंदिर मेन हॉल से जब बाहर निकल रहे होते हो तो वर्ड से लेफ्ट, तो शीशे की दीवार है, वो नहीं, वो पक्की दीवार हुआ करती थी। अंदर गुरुजी का कमरा था, तो गुरुजी ने अपना बाथरूम भी दिखाया, इतना सुंदर बाथरूम, और गुरुजी ने कहा, देखो लाल कलर में कितना बढ़िया लग रहा है। What I mean to say is that we were so excited and he was so excited showing that to all of us, and somehow as जो sorry फिर हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ, याद जो पड़ता है शायद वो 2007 अर्ली का ही टाइम हो, बिकॉज विद एज याददाश्त ऐसी है कि कोई लिखी हुई चीज नहीं है कि भाई ये कब हुआ था, और उस टाइम पे शायद इस बात की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं जानी थी। बट he was so excited when he showed us his room, अपना बाथरूम। हम में से किसी के दिमाग में नहीं आया कि भाई 31 मई 2007 को गुरुजी अपना चोला छोड़ देंगे। और उस दिन की बात इसलिए भी याद है कि मैंने गुरुजी को उस दिन कहा, गुरुजी फिर वो पैसा कमाने वास्ते की करिए। मतलब मैं अब आपको क्या बताऊं, एडमिट कर चुका हूँ कंजर नंबर 1 हूँ कि लोग गुरुओं से आध्यात्मिक बात करते हैं, कोई ज्ञान की बात करते हैं, और मैं मेरी पैसे लत्ते की बात करता था। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि वरन जितना सोना हो सकता है ना ले लें, शेरा में छात ना पाई। तो हम तो अकलमंद, अकल तो बाहर छोड़ के नहीं गए। गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट, कौन लेता है गोल्ड, यही बात है ना। तो खैर जो समिट अप जो उन्होंने कहा वो फिर भी नहीं हुआ हमसे। तो शैली मुझे हमेशा कहती थी कि वरुण आप गुरुजी से कैसे बात करते हो, मतलब आप क्या क्या बातें करते हो, कोई ऐसे गुरुओं से बात करता है। मतलब शी यूज्ड टू एंड शी वाज राइट इन हर ओन वे, बिकॉज तो मेरा उसको उस टाइम भी ये जवाब था कि गुरु होंगे तेरे मेरे तो घर के बड़े। आई हैव ऑलवेज, हमेशा उनको मैंने अपना घर का बड़ा ही माना। मम्मी पापा के बाद हमारे सर पे बस उन्हीं का साया था, उनको हमेशा, और उन्होंने भी लाड प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो देखने नहीं दिया कि वो रब है। एक अब आखिरी सत्संग इस कड़ी का, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि सत्संग ना अपनी तरफ से बनाए नहीं जा सकते। मतलब दिस इज समथिंग जो हमारे हाथ में नहीं। ये गुरु ने जब बख्शे, जो जो गुरु ने किया वो उनकी कीर्ति, ये कीर्तन ही सत्संग बने। तो अनलेस कि गुरु जी फिर कोई ऐसा मेरी जिंदगी में सत्संग करे जिसके लिए मैं व्याख्यान करूं और उनके शुक्राना करूं, तो यहाँ पे बस इसका आज समाप्त करता हूँ एक आखिरी सत्संग से। 2005 में जब मेरे फादर की डेथ हुई, उस टाइम हमारे पास ना, मेरे फादर के पास हमारी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी। वो मेरे फादर और मेरे ताई जी की जॉइंट प्रॉपर्टी थी। तो जब मेरे फादर ऑलमोस्ट, मतलब व्हेन ही कुड, जब उन्हें लग रहा था कि वो शायद नहीं बच पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे होते होते ही मैं बेसिकली ये बेच जाऊं, जिससे कि बच्चों को उनका हक मिल जाए। तो उस टाइम पे मतलब I would not like to go into the very specific details because by anybody's imagination that is very big. But anyways, मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लो उस टाइम अगर सपोज 1 रुपए की आवाज आ रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि 2 मिल जाएंगे। जब हमने गुरुजी से बात की तो डैडी के होते हुए तो वो कुछ काम हो नहीं पाया। वो 2012 में, अब हम 4 जने थे। तो गुरुजी का कहा हुआ वचन जो
है वो पत्थर की लकीर होती है। हमने ये सोचा कि वो पूरी जगह की, अगर जिस तरह 1 रुपए था कि गुरुजी ने कहा 2 रुपए मिलेंगे तो 2 रुपए मिल जाएंगे। तो गुरुजी की मेहर देखो, हम 4 जने थे उसके लवाइकिन, उस प्रॉपर्टी के मालकाना हकदार, मैं और तरुण इस साइड से, मेरे फादर की साइड से, और मेरी ताई जी और मेरा कजन मेरे ताया जी की तरफ से। वो चीज इस रेट पे बिकी कि 2 पर हेड मिला। मतलब 2 इज नॉट द फिगर जो भी है, XYZ कुछ और है, बहुत अलग फिगर होएगा, लेकिन कहने की मतलब ये है कि हमारी सोच कितनी छोटी होती है। हमने तो सोचा कि टोटल 2 मिल जाएगा, मतलब टोटल 2 मतलब 50-50 पैसे चारों के हिस्से में आ जाएंगे। पर वो गुरुजी ने जब मुंह से जब वो ब्लेस किया 2 मिल जाएंगे, 2 पर हेड कर दिया उसे। मतलब इट वाज ना, वो आज तक की उस चीज की वैल्यूएशन आई है ना आएगी वाली बात है। ये गुरुजी के मुख से निकला और ये काम हुआ। तो ये he really made us financial secure, बस एक वचन कह के। तो इसी से मैं आप लोगों से आज्ञा लूंगा और आपसे और गुरुजी से माफी चाहूंगा अगर मेरे कीर्तन करने में कोई कमी रह गई हो, तो गुरुजी से और आप दोनों, बिकॉज गुरुजी के लिए संगत हमेशा सबसे ज्यादा प्यारी है। मैं संगत से सेवादार भी बना और सेवादार की हैसियत संगत से नीचे ही है। तो संगत में ही गुरु बसता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है आज बड़ा अटपटा सा बोला जा रहा है, ये मैं बोल नहीं पा रहा, बिकॉज वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। आई मीन आई कांट, वो फिर इंग्लिश पे शुरू हो जाता हूँ। मैं उनका शुक्राना नहीं दे सकता। जो बात पीछे छूट गई थी, आज से सोचो 12-13 साल पहले, उसको उन्होंने कंप्लीट करने का मुझे मौका दिया। और आज आने वाले दिनों में जब आप बाकी पुरानी संगत के भी सत्संग सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि गुरुजी ने कैसे कैसे किस तरीके से लोगों का भला किया। और इसमें आप लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और ये उस टाइम की बातें होंगी जब गुरुजी होंद में, शरीर में थे। तो आप सबको ये भी ज्ञात होएगा कि गुरुजी कैसे अपना दिनचर्या व्यतीत करते थे, कैसे वो लोगों से बात करते थे, क्या उनकी बातों में मतलब निकल के आता था, किस तरीके से उन्होंने किसका भ्रम तोड़ा। ये सब बातें निकल के आएंगी। जैसे हमारे चक्षु खुले थे 95 में, उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप सबके भी खुले। मेरे तो खैर बंद रहे 2007 तक, लेकिन आप लोग तो यू कैन टेक हिम एज गॉड फ्रॉम डे वन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।